द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं सिंटेक्स का भी सीरीज चला रहा हूँ, यानी स्ट्रक्चर्स का तो सीरीज चला ही रहा हूँ, फटाफट स्पोकन इंग्लिश बोले का सीरीज चला ही रहा हूँ, लेकिन सिंटेक्स का भी सीरीज चला रहा हूँ। इसमें मैं प्रॉमिस किया हूँ कि टोटल आपको 50 स्ट्रक्चर्स देने के लिए, यानी 50 वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिलेगा जिसके साथ आप अच्छे से वर्ब का प्रयोग कर सके और अच्छे से सब्जेक्ट का प्रयोग कर सके। जहां पर रॉन्ग है वहां पर रॉन्ग का मार्क्स लगा सके, जहां पर राइट है वहां पर राइट का मार्क्स लगा सके। देखिए मैं ऊपर लिखा हूं कि फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, या नवोदय सीएचएस या वनस्थली के एग्जाम दे रहे हैं, तो सब में ये काम आने वाला है चैप्टर। मैं इसका फर्स्ट सीरीज बना चुका हूं, इसलिए मैं सेकेंड सीरीज यहां पर नीचे लिखा हूं। फर्स्ट सीरीज अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, अभी तक आप फर्स्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। हाँ, ये नहीं कि मैं आप पर कोई प्रेशर डाल रहा हूं देखने के लिए, आप इत्मीनान पूर्वक देखें, शांति पूर्वक देखें, क्योंकि मैं जानता हूं कि अधिकतर दर्शक जो है ना, ऑडियंस है, वो क्या देखते हैं मधुकर तिरस्कर, वो मधु तिरस्कर का वीडियो वायरल हो जाए ना, वही भोजपुरी स्टार, तो आप उसको सर्च करके देखते हैं, ठीक है ना। गुनगुन गुप्ता का वीडियो वायरल हो जाए ना, तो उसको आप पता नहीं ब्रह्मांड में भी वो वीडियो छुपा हुआ होगा तो आप निकाल कर देख लेंगे, ठीक है ना। नीतीश जी उलुल जुलुल बयान दे देना, तो उनका तो बार बार रिपीट कर करके देखेंगे, इवन शेयर भी करेंगे, और तब तक देखेंगे जब तक वो पूरा स्टेटमेंट फिनिश ना हो। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई की वीडियो हो ना, तो बहुत कम ही वायरल होता है, बहुत कम ही लोगों के पास जाता है। इच्छा तो है, अंदर तो है कि हम पढ़े लिखे साक्षर बने, लेकिन बाहर से नहीं है, बाहर से नहीं है। बाहर से आप खुद देखते होंगे कि पढ़ाई लिखाई वाले यूट्यूब चैनल जितने भी फेसबुक पर वीडियो जो अपलोडेड है, उसका कितना व्यू जाता है। लेकिन अगर कोई कमर हिला दे, डांड डोला दे, मुस्की मार दे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना, बाप रे बाप, कितना व्यूज आ जाता है, कितना लाइक्स आता है, कितना कमेंट्स आता है, उल्टा सीधा कुछ भी कमेंट्स आता है। लेकिन ये आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, बहुत अच्छा चैप्टर है सिंटेक्स, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट सीरीज नहीं देखे हो तो प्लीज देखिए, ठीक है ना, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ समझने, सीखने और पढ़ने लिखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक और इसका नाम है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही वर्ब का प्रयोग होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये मैं सीरीज 2 दिखा रहा हूं, यानी सीरीज 2 बता रहा हूं। फर्स्ट सीरीज में बता चुका हूं, अब चलते हैं, यानी टोटल 5 रूल्स में दे चुका हूं, 1 2 3 4 5 रूल्स दे चुका हूं। आज मैं 6 रूल्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप ये 5 रूल्स नहीं देखे हो तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से लेकर देख सकते हैं, या इसका एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आई होप आप मेरी ये स्टेटमेंट्स या मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं रूल नंबर 6 के बारे में, कि देखिए रूल नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखिए रूल नंबर 6 के बारे में बात करें तो रूल नंबर 6 है कि यदि दो सिंगुलर नाउन सिंगुलर होते ही हैं, ठीक है ना, उसमें एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाए जाते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स यानी ए, एन और द का प्रयोग हो, या पोसेसिव एडजेक्टिव माई, योर, आवर, दियर, हिज का प्रयोग हो, तो इसे सेम पर्सन यानी एक ही व्यक्ति का बोध होता है, एक ही व्यक्ति का बोध है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि अगर दो नाउन है, ठीक है ना, डॉग और कैट है, चेयर और टेबल है, शॉर्ट एंड पाइंट है, ठीक है ना, और दोनों नाउन के पहले, यानी पहले नाउन के पहले क्या हो, सॉरी दोनों नाउन के पहले नहीं, पहले नाउन के पहले आर्टिकल ए और द का प्रयोग हो, क्या हो, ए एंड द का प्रयोग हो, या पोसेसिव एडजेक्टिव्स माई, योर, आवर, दियर तथा हिज का प्रयोग हो, तो उसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए यहां पर लिखा है कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, सॉरी द सेक्रेटरी नहीं है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, क्या है, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। तो यानी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो हैं वो दोनों एक ही हैं, इसके पहले द का प्रयोग लगा है, तो इससे यह साबित हो रहा है कि दोनों एक ही हैं, इसलिए यहां सेंटेंस देखिए, स्टेटमेंट जो है वो सही है। लेकिन द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर, अगर आप इसको भूल से डबल समझ लिए कि प्रिंसिपल कोई अलग है, सेक्रेटरी कोई अलग है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही आदमी
एक ही आदमी प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, इसलिए यहां पर वाज का प्रयोग लगा हुआ है। तो आई होप ये स्टेटमेंट्स आपको पहला एग्जांपल समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करें तो माई अंकल, देखिए यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है और यहां पर माई जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। लिखा है कि माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू टेक मी, मेरे अंकल और गार्जियन मुझे लेने आए हैं। तो देखिए अंकल वह एक ही व्यक्ति है और गार्जियन वही व्यक्ति है, तो इसके पहले माई का प्रयोग हुआ है। इससे यह पता चल रहा है कि एक ही व्यक्ति गार्जियन भी है और एक ही व्यक्ति अंकल भी है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है ना। लेकिन माई अंकल एंड गार्जियन हैव कम टू टेक मी, अब यहां पर हैव का प्रयोग हुआ। अगर देखिए ऐसे ही आता है कॉमन ईरर में, ऐसे ही आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, पूछता है कि कौन रॉन्ग है कौन राइट है, तो आपको रॉन्ग या राइट बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो माई अंकल एंड गार्जियन, देखिए तो अंकल के पहले क्या है, माई का प्रयोग हुआ है और हैव, तो ये देखिए अंकल के पहले माई का प्रयोग हुआ है, तो अंकल और गार्जियन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए हैव का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस गलत है। यहां पर अंकल और गार्जियन दोनों एक ही व्यक्ति है, इसके पहले माई का प्रयोग हुआ है और हैज का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस सही है। तो आई होप ये रूल नंबर 6 समझ में आया होगा। अब रूल नंबर 7 के बारे में बात करें तो रूल नंबर 7 है कि एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन्स, उसी का है, उसी का पार्ट है, एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स हो, यानी आर्टिकल्स मतलब ए एन और द हो, पोसेसिव एडजेक्टिव्स हो, पोसेसिव एडजेक्टिव्स मतलब माई हो, योर हो, हिज हो, हर हो, पर इससे डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। पहले वाले में एक के पहले आर्टिकल्स था या जस्ट पोसेसिव एडजेक्टिव्स था, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट्स में दोनों के पहले हो तब अलग अलग होगा, और जब अलग अलग होगा तो जाहिर से बात है दो व्यक्तियों का बोध होगा, दो जानवरों का बोध होगा, दो वस्तुओं का बोध होगा, और जब दो वस्तुओं का बोध होगा तो ये भी याद करके रखिएगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यहां पर लिखा है कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, देख रहे हैं ना, सेक्रेटरी के पहले भी द का प्रयोग हुआ है और प्रिंसिपल के पहले भी द का प्रयोग हुआ है, और यहां पर वर का प्रयोग हुआ है। वाज जो होता है वो सिंगुलर होता है और वर जो होता है वो प्लूरल होता है, तो यहां पर वर का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस ये क्या है, सही है, ठीक है ना। लेकिन द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, देख रहे हैं अलग अलग स्टेटमेंट्स है, क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट्स है, और यहां पर वाज का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस गलत है। यानी एक ही व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है, इसलिए यहां वाज का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर ये गलत हो गया है। नीचे देखिए माई अंकल एंड द गार्जियन, माई अंकल एंड द गार्जियन, अंकल कोई और है, गार्जियन कोई और है, हैव कम टू सी मी, मुझे देखने आए हैं, मुझे देखने आए। तो देखिए अंकल जो है वो अलग है, गार्जियन अलग है, तो दो हुआ ना भाई, जब दो हुआ तो वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल लगेगा, तो हैव का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस ये क्या हो गया, सही है, ठीक है ना। माई अंकल एंड द गार्जियन हैज का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। तो आई होप आपको रूल नंबर 7 भी समझ में आया होगा। रूल नंबर 8 के बारे में बात करें तो रूल नंबर 8 कह रहा है कि यदि दो एडजेक्टिव्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि और सारे रूल्स आपको मिल सके और आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लिख बोल और समझ सके, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर देखते हैं कि रूल नंबर 8, यदि दो एडजेक्टिव्स मतलब क्या, फैट, थीन, ठीक है ना, नॉटी, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, ठीक है ना, वाइट, ब्लैक, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स है। तो यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के प्रयुक्त हो, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से क्या हो, जुड़े हुए हों, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन मतलब क्या है, बॉय है, टॉय है, चेयर है, टेबल है, मैन है, वुमेन है, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, टीचर है, डॉक्टर है, ये सब कॉमन नाउन है, क्या है, ये सब कॉमन नाउन। तो फिर से देखिए यहां पर, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले स्थापित हो, प्रयुक्त हो, तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव यानी ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ब्लैक के पहले फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन,
आर्टिकल्स दो होते हैं, डिफिनिट होते हैं और इनडिफिनिट होते हैं। तो इनडिफिनिट जो होते हैं वो ए और एन होते हैं और डिफिनिट जो होते हैं वो द होते हैं। तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है ना, बोध होता है। तो इसे सिंगुलर माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, यदि कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो और उसके पहले एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो और वो दोनों एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हो? एंड से जुड़े हुए हो, और पहले एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो, ए और एन का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए यहां पर लिखा है कि अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज म्यूइंग। अब ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज म्यूइंग। ब्लैक और व्हाइट जो है ना वो क्या है? एडजेक्टिव है और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। पहला एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग हुआ है, पहला एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां से यहां तक जो स्टेटमेंट्स है वो क्या है? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है यहां लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो देखिए यहां पर सिंगुलर हुआ है इसीलिए सेंटेंस क्या है? सही है। अरे टीवी होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो एक ही का बात हो रहा है, ठीक है ना। अब ब्लैक एंड व्हाइट कैट वर म्यूइंग, ठीक है ना। तो आपने क्या समझा कि ब्लैक और व्हाइट दो बिल्ली है, क्या है? दो बिल्ली है, इसलिए वर का प्रयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस यानी ये स्टेटमेंट्स गलत है और यहां पर मैं गलत का यानी रॉन्ग का मार्क्स भी लगाया हूं। नेक्स्ट बात करें, अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इज एट योर टेबल। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इज एट योर टेबल, ठीक है ना। तो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है, टीवी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट्स सही हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आर एट योर टेबल, ये स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें यानी रूल नंबर 9 के बारे में बात करें तो रूल नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। यदि दो एडजेक्टिव्स, उसी का ये पार्ट 2 है यानी एडजेक्टिव वाला का, ठीक है ना। यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर, किससे जुड़कर? एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, इसमें भी दो एडजेक्टिव्स हो, एंड से जुड़ा हुआ ही है और किसी सिंगुलर नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले क्या हो? प्रयुक्त हो यानी प्रयोग हो, ठीक है ना। और उसके पहले आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग हो, ठीक है ना, उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो। तो और किसके पहले? प्रत्येक के पहले, ठीक है ना। ब्लैक एंड व्हाइट है ना, तो ब्लैक के भी पहले और व्हाइट के भी पहले, तो इसे डिफरेंट पर्सन और थिंग्स माना जाता है। डिफरेंट मतलब अलग अलग माना जाता है, ठीक है ना। दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है, दो वस्तुओं का बोध हो रहा है, दो जानवरों का बोध हो रहा है, ठीक है ना। जब दो जानवरों, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं का बोध होता तो जाहिर से बात है कि इसे प्लूरल माना जाएगा। आज जब प्लूरल माना जाएगा तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल का ही प्रयोग होगा, अतः इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, देख रहे हैं ब्लैक के भी पहले ए का प्रयोग हुआ है और व्हाइट के पहले भी ए का प्रयोग हुआ है, तो इसे प्लूरल माना गया है। यहां से यहां तक स्टेटमेंट जो है ये क्या है? प्लूरल है। तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा और हुआ भी है, इसलिए सेंटेंस क्या है? सही है, ठीक है ना। अब ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज म्यूइंग, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये प्लूरल है भाई साहब, इसके साथ लगने वाला वर्ब क्या है? सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आर एट योर टेबल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? एक ब्लैक कलर का टीवी है और एक व्हाइट कलर का टीवी है, दोनों आपके टेबल पर है, तो यहां पर आर का प्रयोग सही है। लेकिन अगर वही भूल से, गलती से इज का प्रयोग कर देंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई थिंक मेरा सारा स्टेटमेंट्स जो भी ये 1 से लेकर के 9, 10 तक आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कहां दिक्कत हो रही है, कहां समस्या हो रही है, कहां नहीं समझ में आ रहा है। मैं जरूर आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब बात करें नेक्स्ट यानी लास्ट नियम इस एपिसोड का, ठीक है ना, इस वीडियो क्लिप का, यानी रूल नंबर 10 के बारे में। तो देखिए रूल नंबर 10 क्या कह रहा है। यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यानी वाटर है, पेट्रोल है, डीजल है,
मिल्क है, सैंड है, सॉइल है, ये सब क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हुए हो और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो एक ही क्लास का बोध होता है, एक ही वर्ग का बोध होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए एग्जांपल क्या कर रहा है कि टाइम एंड टाइड वेट प्राउड ऑफ मी। टाइम और टाइड जो है यानी समय और वक्त जो है वो मेरे लिए क्या है? प्राउड है, गर्व की बात है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर वेट यानी ये अलग अलग है, क्या है? अलग अलग है। टाइम अलग है और टाइड अलग है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दें यानी टाइम एंड टाइड के साथ वेट्स का प्रयोग कर दें तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो क्या होता है? बहुमूल्य धातु होता है। तो गोल्ड अलग है और सिल्वर अलग है, ठीक है ना। तो इसे आप सिंगुलर नहीं मानकर इसे आप प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। इसलिए यहां पर आर का प्रयोग हुआ है और ये जो आर जो है वो क्या है? प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस यानी स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल्स, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं यानी इज का प्रयोग कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट्स यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप ये टोटल यानी 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 रूल्स आपको समझ में आया होगा। और 5 रूल्स पहले का मैं बता चुका हूं यानी सिंटेक्स सीरीज 1 में बता चुका हूं, ये सिंटेक्स सीरीज 2 है, ठीक है ना। तो आई होप ये पूरा 10 रूल्स यानी 10 नियम आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में एक नेक्स्ट स्टेटमेंट्स के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।